सो गाइस, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। अभी हमने वर्बल नॉन वर्बल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, एंड अब हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, व्हेन वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वी आर कॉन्शियसली फॉर्मल। Familiarity with an individual decides the level of formality. One is more alert during a formal communication. Mostly, in the professional world, we tend to communicate formally as the occasion demands. Even with the organization, the degree of formality depends on the person you are communicating with and the circumstances, right? So, when we communicate with our superiors, or discuss the organization strategies with our employees, we are usually formal, right? And when the same time, on the other hand, when there are same people but we meet in a cafe, we discuss about the cricket, Bollywood, so we are not so formal. Okay, so देखिए, एंड अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वी बिकम फैमिलियर विद ईच अदर, राइट? तो हम फॉर्मल से इनफॉर्मल में चेंज हो जाते हैं ओकेजनली, राइट? सो इनफॉर्मल हमारी पर्सनल लाइफ में होता है, जहाँ पे कोई भी हमारी लैंग्वेज एकदम हम केयर फ्री होके बोलते हैं, बिना सोचे समझे, टेंशन फ्री होके, जनरली रिस्पेक्ट के साथ तो बोलते ही हैं, बट हाँ, कैजुअल वे में, एकदम कैजुअल, लाइक कैजुअल सी फील आती है, इट्स इनफॉर्मल। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। चलिए, कम्युनिकेशन के दो और पार्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो इंटरनल कम्युनिकेशन हैपन्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वाइल एक्सटर्नल, टू डू बिजनेस, organization must communicate with each other and stakeholders, so that's external. Okay, internal communication is important in terms of achieving goals, and external communication when each of the organization requires a sound communication strategy as a success and reputation of organization depends on it. So that's external communication के अंडर आता है. Moving towards next short note, this is on वर्टिकल कम्युनिकेशन. तो अब हम वर्टिकल कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं. वर्टिकल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जब एक सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स, इन दोनों के बीच के जो कम्युनिकेशन है उनको हम जनरली बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन. तो वर्टिकल कम्युनिकेशन के ही फर्दर पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक कम्युनिकेशन का एक बैलेंस है सुपीरियर्स के बीच में और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, जो एक कम्युनिकेशन है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है. तो बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन. तो अब इसके पार्ट्स हैं. इसका पहला पार्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. मतलब जब एक हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में बात करी जाती है, सुपीरियर जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर एडवाइस करते हैं, या फिर कुछ ऑर्डर करते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, दैट्स अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. मतलब ऊपर से नीचे आ रही है बात. अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि एक डायरेक्शन होता है कम्युनिकेशन का, जो एक स्ट्रेंथन करता है अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. This kind of communication is very usual within an organization for disseminating routine information, asking for reports and clarification. तो ये आपका कैसे प्लेस होता है? आपका ईमेल की फॉर्म में हो सकता है, मेमोज की फॉर्म में, फेस टू फेस इंटरेक्शंस, टेलीफोन के कन्वर्सेशंस लाइक दिस. लिमिटेशन क्या होती है? कभी कभार क्या होता है कि जैसे जो
मैसेज तो हमने दिया पर मैसेज समझ नहीं आया सामने वाले को, रिसीवर को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो उस केस में क्या है, जो है डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने बात बोली वो समझ आई या नहीं आई, हमें एक एफिशिएंट फीडबैक सिस्टम चाहिए। ठीक है, ओके। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जब हायर अथॉरिटी से बात आती है लोअर अथॉरिटी के पास, तो एक जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है काफ़ी, राइट। ओके, फिल्टर। कभी कभार क्या होता है, मैनेजर्स जो हैं वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पहुंचाते तो हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, पर होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को समझते हैं पावरलेस महसूस करते हैं, तो जिसकी वजह से इनके रिश्ते में दरार आ जाती है। तो दैट इज़ फिल्टरिंग। फिर अब अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब छोटे से बड़ा, फाइनली बड़ा, फाइनली बड़ा, तो बड़ा नहीं बड़ा, तो इसलिए ये अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो अब इसमें देखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन में एक पार्टिसिपेटिव डिस्कशन होता है। जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं वो पूछते हैं इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और इससे जो है जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है। ठीक है, ओके। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हमने वर्टिकल पढ़ लिया। अब वर्टिकल के दो पार्ट थे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड हाई टू लो, अपवर्ड लो टू हाई। देन वी विल बी स्टडिंग हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन। So it is a communication between employees who are at the same hierarchical level in an organization hierarchy. When the administrative head of an institution communicates with the head of the finance of that institution. So दो heads जब बात कर रहे हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, एक है फाइनेंस का हेड, तो वो है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। एंड ये बहुत ही टाइम सेविंग भी है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो टॉप लेवल है वो हायरार्की में है और वो अवेयर नहीं है, ऑल दोस कम्युनिकेशन की वजह से वो अवेयर नहीं है जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही। आर यू गेटिंग? So that's the horizontal or lateral communication. Moving towards diagonal communication. Diagonal communication जो है वो एक मैनेजर और एम्प्लॉयज़ जो अदर वर्क ग्रुप्स के होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन, दैट्स डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है जो चारों दिशाओं में इन ऑल द डायरेक्शन फैला हुआ है, और ये कट करता है अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की, मेकिंग इट क्विक एंड एफिशिएंट। तो जो ये कम्युनिकेशन है डायगोनल कम्युनिकेशन, ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है और ये आपका काटता है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को। ये बहुत ही क्विक एंड एफिशिएंट प्रोसेस है। तो ये जनरली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में अपीयर नहीं होता। ईमेल्स के दौरान हम इस प्रोसेस को बना सकते हैं प्रिविलेज। बताइए यहाँ तक समझ में आया? अब फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हमने बेसिक पढ़ा था, थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं नेटवर्क के थ्रू। तो इसके जो है 5 नेटवर्क हैं। कौन कौन से मैंने चार्ट बनाया है और इसका हम नाम रख लेते हैं एक चार्ट का। देखो, CYWCA chain Y wheel circle all channel, chain Y wheel circle all channel, CYWC
WCA। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो चेन में आप देख सकते हो, एक बंदे ने दूसरे को खुसर पुसर, दूसरे ने तीसरे को खुसर पुसर, एंड चौथे ने, एंड ये इस तरीके से चलता है चेन का सिस्टम। वाई के केस में सेंटर में जो बोल रहा है, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है, इसमें तो मेन डायग्राम ही आपको बता रहा होगा कैसे वाई फॉर्म बन रही है। व्हील की फॉर्म भी समझ में आ रही है आपको। व्हील नेटवर्क में क्या होता, इंडिविजुअल मेंबर कम्युनिकेट करते सेंट्रल मेंबर से अलग अलग करके। फिर सर्कल के केस में डायग्राम देख लिया, जो मेंबर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने साथ वाले पर्सन से, और पर्सन नेक्स्ट पर्सन से। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं ऑल चेन नेटवर्क की, तो बहुत ही फायदेमंद है। देखो इसमें फ्रीडम है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। ये आपका रिटर्न, ऑरल, फॉर्मल, प्रिस्क्राइब्ड पाथ, ऑर्गेनाइजेशनल, डेलिब्रेट एफर्ट। फ़ायदे क्या है, मेंटेनेंस है किस चीज़ की, अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स की, क्लियर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, ऑर्डरली फ्लो है, और चौथा इजी नॉलेज है। बात करूँ लिमिटेशंस की, ओवरलोड है वर्क का, बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत स्लो भी है, और इन्फॉर्मेशन का इधर उधर फैलने का भी चांस है। ऑफिसर्स अटेंशन ही नहीं देते हैं, कोई फ्री फ्लो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हैं इसके नुकसान। अब हम आते हैं आज की वीडियो के एंड पे, फॉर्मल इनफॉर्मल में। अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेफीन भी कहते हैं, ग्रेपेवाइन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसके टाइप क्या हैं, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन। तो सिंगल स्ट्रैंड में आप देखिए वेरीफाई नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन, जो जिसको जो कह रहा है वो कह रहा है। गॉसिप में एक बंदा सबको कह रहा है। प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी के केस में देखिए क्या हो रहा है कि आपका एक सेंटर है, वो रैंडमली बता रहा है बिना किसी को सेलेक्ट करे, और क्लस्टर में रिसीवर जो है वो सेलेक्ट करके बता रहा है एक दूसरे को। ये क्लस्टर के केस है, रैंडमली केस नहीं है। क्लस्टर में जो एक रिसीवर है वो रोल लेता है एक सेंडर बनने का, और बाकियों को भी बताता है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बेसिकली क्या है एडवांटेजेस। सबसे पहला, ये बहुत ही स्पीडी है, स्पॉन्टेनियस है। दूसरा बात, ये ओरल मीडियम है और इनएक्सपेंसिव है। तीसरी बात, मल्टी डायरेक्शनल है। चौथी बात, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लेक्सिबल है। पांचवी बात, यूज्ड एज इम्पॉर्टेंट फीडबैक चैनल। सिक्स्थ पॉइंट, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। सेवंथ पॉइंट, used as a parallel channel by organizations to complement the formal channel. And 8 point, improve interpersonal relationship. तो अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉइंट्स, और आप इनको एक ही लाइन बाय लाइन भी आप इन्हें लिख सकते हैं। पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, पैरा फॉर्म में लिख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, मीनिंग जो है वो र्यूमर फैल सकता है, कोई कुछ और कह सकता है, कंट्रोल करना मुश्किल है, कॉपरेशन आसान नहीं है, और आधी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है आधी नहीं पहुंचती है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, राइट, बिकॉज ये ओरल मीडियम प्रेफर होता है जनरली। तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आई गई होगी वीडियो, और आपको पसंद भी आई होगी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू so much guys. Okay, goodbye. Meet you in next lecture.